आप कल्पना करो कि भारत में 150 करोड़ लोग नहीं रहते। आप कल्पना करिए यहाँ पे कि ये भारत है, यहाँ पर हमारे यहाँ 150 करोड़ की आबादी नहीं रहती, हमारे यहाँ 15 करोड़ की आबादी रहती, तो हम लोग को इथेनॉल में E20 मिलाने की जरूरत पड़ती? नहीं पड़ती। अरे भैया चलो चलेगा, थोड़ा महंगा खरीद लेंगे, समझे? इतनी बड़ी जनसंख्या की जरूरतें पूरी करने के लिए हम पूरी दुनिया पे डिपेंडेंट है। इतनी बड़ी जनसंख्या, पेट्रोलियम के लिए डिपेंडेंट है, हथियारों के लिए दूसरे देश पे डिपेंडेंट है, टेक्नोलॉजी के लिए डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी अभी के वर्तमान समय में जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें से 90% एडॉप्टेड है। जैसे सोशल मीडिया हमारे यहाँ बनी नहीं, हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मोबाइल लैपटॉप ये हमारे यहाँ बनी नहीं है, हमने इस्तेमाल करना स्टार्टिंग की है। अब जैसे 5G कहीं पहले से चल रहा है, हम लोग यहाँ बाद में आया। वी आर द यूजर्स। हम लोग जब, अगर आप यूजर हैं, दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो आप चढ़ के नहीं बोल पाइएगा, बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाइएगा। तो हमारे देश में एक ये बड़ी समस्या है कि हम चढ़े और दबाव बनाए तो किस हाल पे बनाए, हमारे पास ना डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। अब आप कल्पना करो, हम कहते हैं कि हमें यूएनओ में सिक्योरिटी काउंसिल चाहिए, सिक्योरिटी काउंसिल में हमें भी हमारी भाषा होनी चाहिए, हम दबाव बनाएंगे, अमेरिका इस पे दबाव बनाएंगे। अमेरिका अगर नाराज हो गया, पाकिस्तान को हथियार दे देगा हम लोग से एडवांस, हम लोग से क्या दे देगा? एडवांस हथियार देगा। लड़ने की उसको जरूरत ही नहीं है, एक पागल को हथियार दे दिया आपने, बंदर को उस्तूरा पकड़ा दिया, वो मार देगा इधर आके। आप सपोज कीजिए पाकिस्तान को उसने F-35 दे दिया। अब F-35 एक ऐसा जहाज है जो रडार में ही नहीं आता है। अब ये कितना खतरनाक जहाज है, आप कल्पना करो, ये इतना खतरनाक है कि अमेरिका में ना F-35 जहाज प्रैक्टिस कर रहा था उड़ान की, क्योंकि युद्ध में पहले से प्रैक्टिस करना रहता है, ऐसा नहीं कि केवल युद्ध में जाके लड़े। इसी बीच इसके इंजन में कुछ खराबी आई, तो इसका पायलट ना जहाज से कूद गया, जिसे कहते हैं इजेक्शन सीट पैराशूट से कूद गया, लेकिन तब तक इंजन ठीक हो गया, और इंजन ठीक हो गया तो इसे उड़ने लगा। लगभग 150 किलोमीटर उड़ा है और रडार में दिखिए नहीं रहा था। तो सोचो नहीं, पायलटे बताता हम कहाँ है, और रडार में नहीं दिख रहा था, उड़ रहा है, उड़ा, फ्यूल खत्म हुआ, कहीं खेत में गिर गया। अमेरिका सरकार ने घोषणा किया, क्योंकि यहाँ आबादी नाम की तो लोग नहीं है, घनी आबादी तो है नहीं, 35 करोड़ लोग हैं इतने बड़े देश में। हमारा देश उससे 3 गुना छोटा है, तो हमारे यहाँ 150 करोड़ है, उसके यहाँ 35 करोड़ है, तो वहां बहुत एरिया खाली है। उसने घोषणा किया, केकरो खेत में गिरल है, जजिया केकरो मिलेगा तो बोलिएगा, केकरो मिलेगा तो बोलिएगा। उस 15 दिन खोजा, 15 दिन तक खोजा, मिला ही नहीं। अमेरिका का इतना एडवांस रडार, खुद उसकी जहाज किस रूट पे गया था ये भी उसको पता था, मिलवे नहीं किया। भारत में इतनी जनसंख्या है कि गिरबो करेगा ना तो हल्ला, रात को गिरेगा, सुबह तक अगर कोनो टायर खोल के अपने घर में लेके, कोनो शीशा खोल के, कोनो सीट बेल्ट लेके खोल ले, कुछ नहीं मिलेगा, मिसाइल लोग खोल के लेके चल जाएगा। तो भारत में आबादी इतना है, कहाँ खाली जगह है कहीं खाली जगह है ये नहीं है। अब आप सोचिए, कल्पना कीजिए बाबू कि F-35 जहाज कितना खतरनाक है। हम अमेरिका को ज्यादा नाराज कर ही नहीं सकते हैं, मजबूरी है हमारी। ये पगला उठेगा, F-35 जहाज ढेर नहीं 5-6 को दे देगा, पाकिस्तान को 5-6 को दे देगा। अभी बैला पागल ये लेके उड़ के आ जाएगा दिल्ली। ओहो, दिल्ली, लाल किला, यहाँ पंजाब, ओ इधर क्या है, राजस्थान, दाल बाटी चूरमा। पगला है ये देश। एक जिम्मेदार देश को समझ में आता है शांति रहना चाहिए, पागल को अजुराने में मजा आता है। आप देखिएगा ना, जितने बदतमीज टाइप के पाकिस्तान मानसिकता के हैं, दिन भर में फलानिया ये किया, नेपाल ऐसे किए, भूटान ऐसे किया, पाकिस्तान पागल है। हम बहुत ज्यादा उसको टॉर्चर नहीं कर सकते हैं, तो हमारी डिपेंडेंसी है। आप देखिए, कई बार ट्रंप ने इतनी बदतमीजी किया कि एक देश के नागरिक होने के नाते खून खोल जाता है, बट हम लोग कर क्या सकते हैं, ये हमारी मजबूरी है। तो हमारी डिपेंडेंसी है, जिस वजह से हम बहुत ज्यादा दबाव नहीं बना पाते। हालांकि अभी रडार आ रहा है, लेकिन हम सब इस बात को जानते हैं कि हमारे पास अपने टेक्नोलॉजी पे खर्च करने के लिए टोटल जीडीपी का, मतलब जितना हम खर्च करते हैं उसका 100 गुना खर्च करता है अमेरिका। तो एक तो अमेरिका ऑलरेडी बहुत आगे निकला है टेक्नोलॉजी के मामले में, हम लोग भी निकल रहे हैं, बट कंपेरेटिवली उससे थोड़ा पीछे हैं। उसके अलावा इस ससुरा निकल भी गया आगे और अभी वो बहुत पैसा खर्च कर रहा है। हम एक तो थोड़ा सा मतलब लेट से निकले हैं। उसके अलावा जो पैसा हमें टेक्नोलॉजी पे खर्च करना चाहिए, हमें अपनी बड़ी जनसंख्या के लिए राशन कार्ड पे खर्च करना पड़ता है, उनको घर बनाने के लिए खर्च करना पड़ता है, नेताओं को चुनाव जीतने के लिए करप्शन करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिस वजह से हमारी डिपेंडेंसी है। चाइना इसी चीज को समझ गया। चाइना समझ गया 1970 में कि भैया पहले अमीर बनो, उसके बाद देखा जाएगा। तो 1970 में चाइना अमीर बनना चालू किया, पूरी दुनिया से कहा कि देखो हमारे यहाँ आके फैक्ट्री लगाओ, जमीन फ्री में देंगे, हमारे यहाँ आके फैक्ट्री लगाओ, जमीन तुमको पैसा ही नहीं लेंगे, जमीन दे देंगे। उसके अलावा लेबर को ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं, हम लेबर को ट्रेनिंग देंगे। कोई लेबर बदमाशी करे, तुम सुबह फोन करना, हम दोपहर में उसको उठा के भेज देंगे। तो पूरी दुनिया ने कहा कि भैया फैक्ट्री लगाने में 3 को झमेला होता है। एक सरकारी नियम कानून इतनी ज्यादा होती है कि फैक्ट्री पे नाश देगा। अभी हम ही लोग पे देखिए, फायर डिपार्टमेंट आया तो फला डिपार्टमेंट ने नाश दिया सब पूरी की तरह। क्या नहीं चेक किया ससुरा, तो नहीं, सब चीज चेक करके रख दिया। चाइना ने कहा कि हमारे यहाँ फैक्ट्री डालो, कुछ चेक नहीं करेंगे, पर्यावरण को आग लगा दो, समझा कि नहीं, कोई चेक नहीं करेंगे। कंपनियों ने सोचा भाई साहब मस्त है, चलो चाइना चलते हैं। उसके बाद कहा जमीन उमीन नहीं खरीदना है, फ्री में एकदम दनादन जमीन देंगे तुमको, जमीन भरवा के, मिट्टी भरवा के, सड़क वड़क सब बना के देंगे। कहा ऐसा है, हाँ लेबर को भी ट्रेनिंग हम दे देंगे। कोई लेबर बदमाशी किया, सुबह बोलो शाम में वापस कर देंगे। कंपनियों ने कहा और तरीका, लेबर का एक अलग रूल होता है। जैसे इंडिया में लेबर का लॉ बहुत तगड़ा है। आप लेबर को कुछ मतलब बड़ी कंपनी, देखो छोटी कंपनियों में जहां 5 को 6 को लेबर काम कर रहा है, सरकार उसको ध्यान नहीं देती है। लेकिन बड़ी कंपनी टाटा, महिंद्रा, इस सब में लेबर को खाना देना है, ओवर टाइम देना है, खाने की क्वालिटी ये रहनी चाहिए, इतना छुट्टी रहना चाहिए, इतना बोनस होना चाहिए, त्यौहार में भी छुट्टी होनी चाहिए। चाइना का ये सब कुछ खत्म नहीं, यहाँ पे सीधे खत्म। अब अमेरिका की कंपनी टेस्ला गया, कहाँ गया, टेस्ला ने एक जमीन देखा। टेस्ला जब जमीन देखा तो कहा कि हमको यहाँ फैक्ट्री डालना है। टेस्ला की कहा कि देखिए हम अमेरिका की टेक्नोलॉजी लाए हैं,
कितना महीना, 3 साल का मतलब 36 महीना कहा, 36 महीने में हम अपनी फैक्ट्री बना के तैयार कर देंगे। चाइना का हम 18 महीने में दे देंगे। सोचिए, अमेरिका का कंपनी टेस्ला, खुद उसकी कंपनी, वो कहा कि हम 36 महीना में बनाएंगे, कहा कि हम आपका कारखाना 18 महीने में चालू कर देंगे। 18 महीने में चालू कर दिया। अब उसको लेबर मिल गया, लेकिन इससे क्या हुआ, इससे फायदा चाइना को ज्यादा हुआ। चाइना की एक बड़ी आबादी को नौकरी मिल गया और उसकी जो मजदूर थे वो स्किल्ड हो गए, समझदार हो गए। आप अभी भी देखिएगा, गांव के मिस्त्री के पास स्किल्ड होता है उतना नहीं होता है, लेकिन शहर के मिस्त्री के पास स्किल टेक्नोलॉजी ज्यादा होती है, फिनिशिंग आ गई। चाइना के पास पैसा आ गया, पैसा के दम पर उसने अपनी डिपेंडेंसी खत्म कर दी। हमारे पास अभी भी डिपेंडेंसी है, इसलिए हम लोग को आए दिन अमेरिका हो गया आंखों दिखा देते हैं सब। इसलिए जरूरत हम सबको है कि आत्मनिर्भर बनने की। ये तो बहु वीटो पावर कितनों के पास है, 5 के पास है, जिसमें एक आता है अमेरिका, दूसरा आता है ब्रिटेन, तीसरा आता है फ्रांस, चौथा आता है रसिया, पांचवा आता है चाइना। आप गौर करके देखेंगे ये पांचों देश वही हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीते थे। ये पांचों देश वही है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीते थे। चाहिए, क्योंकि यूएनओ का कहना है कि दुनिया में राजतंत्र और तानाशाही को खत्म करके लोकतंत्र होना चाहिए। तो भैया दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हम है, हमारे पास चाइना है, बट वहाँ इलेक्शन ही नहीं होता है। जनसंख्या तो है बट इलेक्शन ही नहीं होता है वहाँ पे। वहाँ जिनपिंग जिसको डिसाइड करेगा अगला प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वही रहेगा। तो भैया आप कहते हो पूरी दुनिया में लोकतंत्र होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी को आप अपना परमानेंट सदस्य नहीं बनाए हो, तो ये तो दोहरा मानसिकता है। दूसरा, यूएनओ कहता है कि दुनिया में कोई आतंकवाद को नहीं फैलाना चाहिए। भारत के ऊपर कभी इस बात का आरोप नहीं लगेगा कि हमने आतंकवाद फैलाया है, हमने कभी आतंकवाद नहीं फैलाया है। हमारी संस्कृति भी नहीं रही है इस सब प्रकार वाली की। आप गौर करके देखिएगा, हमारी किसी भी चीज की उसकी संस्कृति का बहुत बड़ा असर पड़ता है। आप संस्कृति में देखिएगा, आप एक बार रामायण उठा के देखिए, जब लंका में युद्ध चल रहा है, आप भाषा देखिएगा जिसे लग रहा है कि इतना प्रेम से बोल रहे हैं। मतलब हम लोग सामान्य दिनों में उतने प्रेम की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं जितना उस समय युद्ध में हो रहा था। या फिर आप महाभारत की लड़ाई उठा के देखिए, उस समय जितनी प्रेम और मिठास की भाषा का प्रयोग हो रहा था, आज के टाइम पे कोई युद्ध में उतनी भाषा का प्रयोग हो रहा था। आज के समय सामान्य दिन में हम उतना नहीं करते। तो हमारी तो संस्कृति ही रही है, हमने कभी आतंकवाद का सहारा नहीं लिया। इवन 1971 में जब हम पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहे थे तो बांग्लादेश में हम लोग ने मुक्ति वाहिनी भेजा। मुक्ति वाहिनी वो इंडिपेंडेंट फोर्स थी, सामने से लड़ी थी मुक्ति वाहिनी, उसे हमने हथियार दिया था। कोई आतंकवादी संगठन छुप के नहीं दिया गया था, और दुनिया के किसी देश ने मुक्ति वाहिनी को आतंकवादी घोषित नहीं किया है। तो ये अब कोई भी देश चाहेगा कि भारत जैसा लोकतांत्रिक देश, भारत जैसा पंथ निरपेक्ष देश के पास वीटो हो, जो शक्तिशाली है, वो नहीं चाहता कि दूसरा इंसान भी शक्तिशाली हो। तो हमारे लिए अमेरिका बाधा नहीं बन रहा है। उसका रीजन है कि अमेरिका की इलेक्शन में अगर कोई राष्ट्रपति भारत की बाधा बनेगा तो भारतीय यहां बड़ी संख्या में, और भारतीयों के अंदर एक खासियत है, उनको ना इलेक्शन में माहौल बनाने और बिगाड़ने में आगे रहते हैं। लेट सपोज कीजिए कि भारत के खिलाफ आ गया तो ट्रंपवा का माहौल खराब कर देगा सब। इसलिए कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति यहां का नहीं चाहेगा कि भारत के खिलाफ जाए। ब्रिटेन भी, फ्रांस भी, रशिया भी। चाइना अड़ंगा लगाता है, और चाइना का कहना है कि भारत को अगर वीटो मिलना चाहिए तो पाकिस्तान को भी मिलना चाहिए, भारत को वीटो मिलना चाहिए तो पाकिस्तान को भी मिलना चाहिए। तो देखिए, हमें इस बात से ऐतराज नहीं है। रीजन क्या है कि तुम प्रस्ताव लाओ तो भारत के प्रस्ताव में तो आ ही जाएगा। अब पाकिस्तान के खिलाफ इजराइल जो है ना, अमेरिका से कह के वीटो मरवा देगा, तो हमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान इतना बड़ा समर्थन ला नहीं पाएगा, हम लोग ले आ देंगे। तो हमें इस बात से दिक्कत नहीं, हमें पता है कि जरूरत नहीं। अब मान के चलिए कहेगा कोई कि एक काम कीजिए, 5 किलोमीटर दौड़ना है, लेकिन 2 साल का लड़को दौड़ेगा। हमको पता है भैया, हम लोग धीरे धीरे भी चलेंगे तो 5 किलोमीटर चल जाएंगे, 2 साल का लड़को 5 किलोमीटर चलिए नहीं पाएगा। तो पगला अपन देश चलाइए नहीं पा रहा है, कौन सी चलाएगा? तो हमें भी इस बात से ऐतराज नहीं है, लेकिन हम मेंटेलिटी दिखा रहे हैं चाइना की। तो चाइना हमारे लिए बाधा बनता है, वीटो पावर नहीं देना चाहता है चाइना, क्योंकि वो चाहता है कि यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल में वही दबदबा रहे। 5 + 10 टोटल 15। इनके पास क्या है? 2 चीजें। एक, पहला कि ये अस्थाई है, इन्हें कोई हटा नहीं सकता है। दूसरा, इनके पास पावर कौन सा है? वीटो है। समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका कौन सा? भारत। भारत को वीटो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए?